नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए सेशन में। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही है भाई। तो लास्ट वीडियो में हमने 4.1 और 4.2 के क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चंस पे बिना देरी करते हुए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मतलब कि अगर ये इनके मूल हैं तो इनको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या, 2x² - 7x + 3। ठीक है, तो करेंगे क्या, सबसे पहले इसमें 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, पूरे समीकरण को 2 से भाग देंगे। तो जब 2 से भाग दे देंगे तो यहां से तो भैया 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कि x² - 7/2 x + 3/2। ठीक है, अब दोनों पक्षों में 1/2 गुणे 7/2 का स्क्वायर जोड़ने पर, क्यों, क्योंकि x बराबर क्या होता है, -b + √b² - 4ac/2। तो x² - 7/2x, ठीक है, + 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू -3/2 + 7/4 का होल स्क्वायर। अब इससे क्या होगा, 7/4 हमने दोनों पक्ष में जोड़ा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर इधर ले आएंगे ये माइनस हो जाएगा और इसको इधर ले आएंगे तो वो हमारे समीकरण पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक, अब आगे देखिए, अब इससे ये क्या बन जा रहा है, ध्यान से देखिए। अब यहां से ये क्या हो जाएगा, x - 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना, -3/2 + 49/16। और यहां से ये हो जाएगा x - 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये -24 + 49/6 और ये हो जाएगा x - 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/6। x माइनस, अब इधर से स्क्वायर हटा देंगे तो इधर अंडर रूट ले लेंगे, यानी कि इधर क्या हो जाएगा, इधर अंडर रूट ले लिया हमने। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, +-5/4, x - 7/4 बराबर 5/4 या फिर x - 7/4 बराबर -5/4। तो दोनों कंडीशन में आप जब रखोगे तो इसका मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यदि x बराबर आपका कितना, यदि x बराबर 5/4 + 7/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 - 5 12/4 यानी कि 3, और यहां पे करेंगे तो 2/4 यानी कि 1/2। तो इसके इस समीकरण के जो मूल हो जाएंगे वो कितने, 3 और 1/2 हो जाएंगे। ठीक है, देख लीजिए। अगला है 2x² + x - 4, सेम ऐसे करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, और दोनों पक्षों में 1/2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि 1/4 का होल स्क्वायर क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। सेम ऐसे फिर यहां से सॉल्व कर लेंगे तो इसके जो मूल आ जाएंगे वो क्या क्या आ जाएंगे, इसके मूल आ जाएंगे √33 - 1/4 और -√33 - 1/4। तीसरा भी ऐसे कर लीजिएगा आप। ठीक, और ये क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होगा, इसमें जब इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो किसी भी x के वास्तविक मान के लिए x + 1/4 का होल स्क्वायर जो आ रहा है ऋणात्मक नहीं हो सकता है। यहाँ पे क्या आ रहा है, मान जो आ रहा है ऋणात्मक आ रहा है, तो ये ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए x का कोई वास्तविक मान संतुष्ट ही नहीं करेगा इस समीकरण को। ठीक है, तो इस समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं है भैया। चलो अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्रों का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करना है द्विघाती समीकरण के द्विघाती सूत्र का उपयोग करके। तो पहला क्वेश्चन सेम वही सर, 2x² - 7x + 3। अब देखो यहाँ पे जब कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ पे a बराबर कितना, 2, b बराबर -7, c बराबर 3, और फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर -b + -√b² - 4ac/2। ठीक है, एक मिनट। ठीक, ये जो x बराबर फॉर्मूला होता है मूल ज्ञात करने का, तो क्या होता है, x बराबर -b + -√b² - 4ac अपॉन में कितना, 2a। ठीक है, ये तो होता है। अब वही वैल्यूज सिर्फ सीधे सीधे उठा के यहाँ पे क्या कर देनी, वैल्यूज पुट कर देनी है। और वैल्यूज जब पुट करेंगे भैया तो क्या हो जाएगा, यहाँ से b² - 4ac बराबर -7 का स्क्वायर -4 × 2 × 3, तो क्या हो जाएगा 49 - 25 इज ग्रेटर देन 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 प्लस माइनस, क्योंकि अंडर रूट। अब भाई b² - 4ac का मान हमने यहाँ पे अलग से पहले से निकाल लिया है। ठीक है, b² - 4ac का मान कितना आया, 25, और अंडर रूट में इसको कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, +7 + -5। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर 7 + 5/4 कितना आ जाएगा, 3, और यहाँ से x - 7 - 5/4 तो कितना, 2/4 यानी कि 1/2। ठीक है, सेम क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है। ठीक है, वैल्यूज रख देनी है सीधे सीधे। ओके, √33 - 1/4 -√33 - 1/4, सेम वही आ रहा है और इसके कोई वास्तविक मूल होंगे नहीं।
चलिए निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। x माइनस 1/x बराबर 3 एंड x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो x माइनस 1/x बराबर 3, तो यहां से जब इसको सॉल्व करोगे बच्चा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टी चला जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब इसको जब कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ पे a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर कितना -1। फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहीं पे रख लोगे सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, यानी कि कितना अंडर रूट 13 हो जाएगा। तो x बराबर कितना 3 प्लस अंडर रूट 13 बटे 2 या x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 13 बटे 2। तो इसके जो मूल हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 3 प्लस अंडर रूट 13 बटे 2, 3 माइनस अंडर रूट 13 बटे 2। ठीक है, दूसरे में भी सेम ऐसे, इसको पहले आप इजी कर लीजिएगा। इसको इजी करके जब सॉल्व करेंगे तो भैया यहाँ पे पूरा का पूरा आप ले लीजिए, क्या एलसीएम ले लीजिए, x प्लस 4 x माइनस 7 आ जाएगा। तो x माइनस 7 माइनस में, एक मिनट, ठीक है, x माइनस 7 माइनस x प्लस 4 हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा आपका -11 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर 11 बटे 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। अब कंपेयर करेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, a एक्स स्क्वायर होता है तो एक्स स्क्वायर है, यानी कि a बराबर कितना 1 हो जाएगा, b बराबर -3 और c बराबर कितना 11 हो जाएगा। ठीक है भाई, वैल्यू रखिए किसमें, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a में रख के इसके मूल जो आ जाएंगे कितने, 2 और 1 आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलो तो मान लेते हैं वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है, तो 3 वर्ष पूर्व आयु कितनी होगी, x माइनस 3 वर्ष होगी। अब 5 वर्ष बाद आयु कितनी होगी, x प्लस 5 वर्ष होगी। लेकिन क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम 3 वर्ष पूर्व कितना है, उसका व्युत्क्रम 1/x माइनस 3 प्लस 3 वर्ष बाद 1/x प्लस 5, ठीक है, इज इक्वल टू कितना, इन दोनों का योग कितना हो रहा है, 1/3 हो रहा है। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व कर लोगे, इज इक्वल टू किसके 1/3 के, तो 2x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये 3 2 जा, देखो ये यहां से कर दोगे तो 3 2 जा 6x प्लस 3 2 जा 6, और यहां से करोगे x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर 6x प्लस 6, पक्षांतर कर दोगे तो ये 6x इधर आ जाएगा माइनस में, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये देखो यार, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 बराबर किसके, 0 से। तो -15 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 कितना, -4x माइनस में 21 बराबर किसके, 0 की। वही चीज तो है। अब x का मान पता करना है, आप कंपेयर करके यहां से a, b और c का मान रखिए और x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a में रख के x का मान निकाल लीजिए। ठीक है, अब x के जो मान आएंगे वो कितना आएंगे, 7 आएगा और एक -3 आएगा, तो आयु ऋणात्मक तो हो नहीं सकती, तो जो मान आएगा यानी x, यानी कि x क्या था, रहमान की आयु थी, वो कितनी आ जाएगी, 7 साल आ जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 5, एक क्लास टेस्ट में शेफाली की गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक देखिए ध्यान से। ठीक है, क्या है, माना शेफाली के गणित में अंक कितने हैं, x है, अंग्रेजी में अंक कितने हैं, 30 माइनस x, क्यों, क्योंकि दोनों का योग कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। ठीक, अब यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, तो गणित में 2 अंक अधिक यानी कि पहले मिले कितने थे, x, अब x से 2 ज्यादा कितने, x प्लस 2, और अंग्रेजी में 3 अंक कम होते, अंग्रेजी में मिले कितने थे, 30 माइनस x, इसमें से भी 3 घटा दो कितना हो जाएगा, 27 माइनस x। इनके गुणनफल कितने हो रहा है, x प्लस 2 और 27 माइनस x बराबर कितना हो रहा है, ये आएगा कितना, 27 माइनस में x बराबर 210 के। दोनों को सॉल्व करोगे इक्वेशन बनेगा कितना, x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अब इक्वेशन को सॉल्व करना बार बार तो बताया नहीं जाएगा बच्चा। ठीक है, यदि x बराबर 12 तो गणित में अंक 12, अंग्रेजी में अंक 18। यदि x बराबर 13 तो गणित में अंक 13, अंग्रेजी में अंक 17। 2 कंडीशन आएंगे। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 6, ये खुद कीजिएगा। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अरे भैया इतना आसान क्वेश्चन है, खुद ट्राई कीजिए जरा। चलो ट्राई कर लेना,
फिगर ये है रे भैया, मान लेते हैं कि विकर्ण, मान लेते हैं छोटी भुजा कितनी है, x है, अगर छोटी भुजा x है, ठीक, और क्या कह रहे हैं कि और विकर्ण जो है उसका कितना है, x प्लस 16 है। भाई छोटी भुजा से विकर्ण जो है 30 मीटर अधिक है ना, और यदि बड़ी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, ठीक है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, तो अगर छोटी भुजा x है तो बड़ी भुजा x प्लस 30, ये x प्लस 60 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है प्रश्नानुसार, x प्लस 60 का होल स्क्वायर यानी कि विकर्ण का होल स्क्वायर इन दोनों के योग के बराबर हो रहा है, ठीक। तो इक्वेशन बनाओगे तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700, यानी कि अब ऐसा लाना 2700 का कितना आ जाएगी, जोड़ने घटाने पे 60 आ जाए तो 90 गुणे 30 होता है 2700, 90 माइनस 30 होता है कितना, 60। तो यहाँ से x के दो मान आ रहे हैं, 90 या फिर -3, क्योंकि माइनस नहीं होगा, क्योंकि खेत की भुजा जो होगी ऋणात्मक नहीं होगी, तो आंसर कितना हो जाएगा 90। तो छोटी भुजा अगर 90 है तो बड़ी भुजा कितना है, 90 प्लस 30 120, ठीक है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, खुद लगाइए, ये देख लीजिए, स्लाइड पे लगा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। क्वेश्चन नंबर 8, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है, यदि यह 5 किलोमीटर अधिक। पहले 4.2 में सेम ऐसे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दो पानी के नल एक साथ हौज को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले हौज से 10 घंटे कम समय लेते हैं। प्रत्येक द्वारा अलग अलग हौज भरने का समय ज्ञात कीजिए। देखो, तो मान लेते हैं बड़े व्यास वाला नल जो है वो कितना समय लेता है, x घंटे समय लेता है, तो छोटे व्यास वाला कितना लेगा, x प्लस 10 घंटे समय लेगा, क्योंकि 10 घंटे, ठीक है, 10 घंटे कम समय लेता था, यानी कि वो 10 घंटे ज्यादा ले रहा है। तो बड़े व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया हौज कितना, 1/x हो जाएगा, और छोटे व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा हौज कितना, 1/x प्लस 10 हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि इन दोनों का जो योग है, ठीक है, वो कितना हो जा रहा है, 1 मिनट, हाँ, दोनों एक साथ हौज को 9 सही 3/8 घंटे में भर लेते हैं, ठीक है। तो एक घंटे में इतना भर रहे हैं, तो ये 1 घंटे में कितना, 9 सही 3/8, यानी कि सॉल्व करोगे 75/8, यानी कि कितना हो जाएगा, 8/75। इसको इधर से सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 10 प्लस x अपॉन x इंटू एक्स प्लस 10 बराबर कितना, 8/75। सॉल्व कर लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये कितना हो जाएगा, 150x प्लस 75 बराबर 8x स्क्वायर प्लस 80। इक्वेशन बन जाएगा आप कितना, 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 375। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा, इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे तो x का मान 15 या फिर -25, माइनस तो जाएगा नहीं, तो आएगा कितना, 15 हो जाएगा, ठीक है। मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटे कम समय लेती है, यदि मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो चलो देख लेते हैं। मान लेते हैं कि सवारी गाड़ी की औसत चाल कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी होगी, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। तय दूरी कितनी करनी है, 132 किलोमीटर। अब दोनों सवारियों द्वारा लिया गया समय कितना, t1 बराबर 132/x, क्योंकि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, ठीक है, दूरी बटे चाल यही तो होता है। तो चाल अगर मान लेते हैं x है, ठीक, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा समय कितना ले, 132/x प्लस 11, यही तो समय आएगा, ठीक। अब प्रश्नानुसार क्या हो रहा है, 132/x बराबर 132/x प्लस 1, ठीक, क्यों, क्योंकि क्या कह रहा है, 1 घंटा कम समय लेती है ना, ठीक है, तो 1 घंटा ज्यादा ये ले लेगी। सॉल्व करेंगे, यहां से इक्वेशन बनेगा क्या, x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0, और इसको जब सॉल्व करोगे तो x का 2 मान आएगा, -44 या फिर 33। तो माइनस में तो मान होगा नहीं, क्योंकि समय जो होगा वो माइनस में तो जाएगा नहीं, ठीक है, सॉरी, चाल जो हो जाएगी वो माइनस में जाएगी नहीं। तो सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल कितना, 33 किलोमीटर पर आवर, और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल कितना, 33 प्लस 11 44 किलोमीटर। सारा खेल इसमें इक्वेशंस को सॉल्व करने का है, और इक्वेशन को सॉल्व करना आपको बता दिया गया है, ठीक है भाई। तो उसको वो आएगा कब, वो जब आप प्रैक्टिस करोगे ज्यादा से ज्यादा, तभी वो चीजें हो पाएंगी भैया। उसके लिए कोई अलग से कुछ नहीं करना है, ठीक, वो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको क्लियरिटी होती जाएगी। तो भलाई इसी में है, प्रैक्टिस करते जाइए, ठीक है भाई। जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा डाउट आपका क्लियर होगा। चलो अगला क्वेश्चन,
दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी नहीं बताने वाला, बस स्लाइड पे लगा दे रहा हूं। 7th 8th के क्वेश्चंस हैं। चलिए इसी समय एक्सरसाइज 4.4 भी खत्म कर लेते हैं, फटाफट लगेगा तो। चलो भाई, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। हाँ चलो, अब देखो अगर हम देखते हैं तो समीकरण जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के प्रकार का है पहला वाला, ठीक है। ए बी और सी का मान पता चल जाएगा, तो लेकिन विविक्तर जो विविक्ताकार आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वहां से जब करेंगे तो -31 ऋणात्मक आ रहा है, ठीक है। तो दिए गए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं आ रहा, ऋणात्मक आ जा रहा है क्योंकि ना भाई सीधे सीधे। फिर वही मूल ज्ञात कर लेंगे, 2√3/3 और 2√3/3। के का मान ज्ञात करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac से सेटिस्फाई करके आ जाएगा भैया। ये देखो भाई 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3, ठीक है। यानी कि के यहाँ पर किसके बराबर है, बी के बराबर है। बी के बराबर जब कर दोगे, इसको सॉल्व करोगे तो कितना, के स्क्वायर माइनस 24 आ रहा है। के स्क्वायर माइनस 24 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो वो बी का मान कितना आ जाएगा, के बराबर प्लस माइनस √24 यानी कि प्लस माइनस 2√6। यहीं से फटाफट आ जाएगा, ठीक है। चलो, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है? चेक कर लेते हैं बनेगा कि नहीं बने। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x। क्षेत्रफल कितना है, x गुणे 2x, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800, x स्क्वायर बराबर 0 तो 400, तो x बराबर कितना, प्लस माइनस 20। तो बगिया की चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः बगिया की चौड़ाई 20 मीटर, इसलिए बगिया की लंबाई कितना, 20 गुणे 2 40। बिल्कुल संभव है, लंबाई और चौड़ाई कितना, 40 और 20 आ जाएगी, ठीक है। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो पहले मित्र की आयु कर लेना भाई, पहले मित्र की आयु x मान लो, दूसरे की क्या 20 माइनस x मान लो, ठीक है। अब इसका जो सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा कितना, माइनस में आएगा, और जो माइनस में वो संभव है ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि हां तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देख लेते हैं, x अगर मान लेते हैं कि लंबाई x मीटर है, ठीक है। अगर मान लेते हैं लंबाई जो है वो x है तो परिमाप कितना 80 मीटर है, तो पार्क की चौड़ाई कितनी होगी, 40 माइनस x मीटर, क्योंकि परिमाप जो होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ये देखो, अगर लंबाई आपने x मान लिया है, ठीक है, और परिमाप बराबर क्या होता है, यहाँ पे p बराबर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस में ब्रेथ। अगर ये 80 है, ठीक है, इंटू लेंथ हमने मान लिया है x प्लस ब्रेथ हमको पता करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 80 बराबर 2x प्लस 2b, ठीक है। इधर से ले आएंगे तो 80 माइनस 2x बराबर 2b, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 80 माइनस 2x बटे में 2, ऊपर नीचे, ऊपर कॉमन क्या लेगा, 2 कॉमन लेंगे तो 40 माइनस में x बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल, तो b बराबर कितना, 40 माइनस x। वहीं से तो ये आ गया है भैया, ठीक है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, x इंटू 40 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 400 के बराबर आएगा कि नहीं, x माइनस 40 माइनस एक्स बराबर 400 के रख लीजिए। इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, जी हाँ x बराबर 20 आ जा रहा है, तो ये संभव है। पार्क की लंबाई 20 मीटर और पार्क की चौड़ाई कितना, वो भी 20 मीटर। 20 20 हम 400, 20 प्लस 20 40, 40 दूना 80, 800 हो जाएगा, ठीक है भाई। ये क्या हो जाएगा, 800 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार फिर से सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 आसानी था भाई ये। क्वेश्चन नंबर 4, अरे भाई पहले मित्र की आयु x वर्ष मानी थी, तो दूसरे की कितनी हो जाएगी, 20 माइनस x, क्योंकि दोनों का योग कितना हो रहा था, 20 वर्ष हो रहा था, तो 4 वर्ष पूर्व x माइनस 4 हो जाएगा, तो इसका 4 वर्ष पूर्व 16 माइनस x हो जाएगा। प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल 48 लाना है, तो सॉल्व करके 48 के बराबर रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। अब यहां से सॉल्व किया हमने, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो माइनस 48 आ रहा है, जो कि 0 से छोटा है। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दिए गए समीकरण कोई वास्तविक मूल नहीं है, इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है, ठीक है।
यहां पर भी क्योंकि बगिया की चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, प्लस माइनस 20 आया तो हमने क्या मान लिया, जो पॉजिटिव वाला लेके चलेंगे तो कितना हो जाएगा 20 गुणे 40 और 20, चौड़ाई 20 है तो लंबाई कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। ठीक है, ये वाले आपके पता ही है भाई, देखो kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 है, तो सरल करने पे क्या हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0 के लिए यहाँ a बराबर k, b बराबर माइनस 2k, c बराबर कितना 6 आ रहा है। ठीक है, तो b स्क्वायर माइनस 4 इसी में रखेंगे, b का मान कितना है माइनस 2k, माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, a का मान k, c 6 है, माइनस 4 इंटू के इंटू सी, 4k स्क्वायर माइनस 24k। अब क्योंकि समीकरण के दोनों मूल बराबर हैं तो 4k स्क्वायर माइनस 24k बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से सॉल्व कर लेंगे तो 4k कॉमन ले लेंगे तो k माइनस 6 बराबर 0, तो 4k बराबर 0 या k माइनस 6 बराबर 0, तो यहां से k बराबर 0 और k बराबर 6, k इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि यह समीकरण k इंटू kx x माइनस प्लस 2 को संतुष्ट नहीं करता, इसलिए k बराबर कितना हो जाएगा 6। k बराबर अगर 6 रख लेते हैं समीकरण में, ये देखो k बराबर इस समीकरण में 6 रखो। ठीक है, इस पूरे समीकरण में k बराबर 6 रखो तो 6x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस कितना 12x प्लस 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 छक्के 36। ठीक है, 6 छक्के 36 और हाँ 6 छक्के 36। अब नहीं ऐसे भी कर सकते हो, जीरो पूरे में से 6 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में कितना 1। अब एक का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने या घटाने पे कितना हो जाए आपका 2 हो जाए, तो एक कम में एक यानी कि 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ से x कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या x माइनस 1, यहाँ से प्लस 1 माइनस 1 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 1, तो x प्लस 1 x माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से। देखिए, ठीक है भाई, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर किसी क्वेश्चन में थोड़ा स्पीड में चले हैं ये मानना है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है आपको, आप कमेंट करके बताइए, उस क्वेश्चन को फिर से बताने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।